इस वक्त बीजिंग में भी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। नेशनल डे के मौके पर जब चीन ने जश्न मनाया जा रहा है, उस वक्त राष्ट्रपति शी जिनपिंग बेहद तनाव में भी हैं। ताइवान के बॉर्डर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन के जंगी जहाज उड़ान भर रहे हैं। चीन की नेवी अपनी ताकतवर सबमरीन का वीडियो रिलीज कर रही है, लेकिन तमाम सैनिक शक्ति के प्रदर्शन के बावजूद भी जिनपिंग परेशान है। ऐसा क्यों है? इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको ड्रैगन की नई टेंशन की वजह पता चलेगी। ये बाजे गाजे, ये सैनिक का सैल्यूट, ये चीन की रक्षा का वचन। क्या यही सच है चीन का? क्या यही ताकत है चीन की? आकाश से पाताल तक उसके शान की पताका फहराती दिख रही है, या ये शक्ति वाला नकाब है जिसके पीछे छिपा एक ऐसा चीन है जहां लोकतंत्र पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बूटों तले रौंदी जाती है। जहां विस्तारवाद के प्रचंड सपने के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोते जागते हैं, ऐसा कहने के पीछे का मजबूत आधार है। चीन की प्रदर्शन प्रियता नेशनल डे पर 7 दिनों की देश में छुट्टियां हैं। एयरपोर्ट हॉलीडे पर जाने वाली जनता से खचाखच भरा है। जहां तक नजर जाती है, सिर ही सिर नजर आते हैं। आम आदमी उस चिंता से परे है जिस चिंता में देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग घुले जा रहे हैं। और नेशनल डे को एक ऐसे मौके में तब्दील कर दिया गया है जहां सबमरीन लॉन्च किए जा रहे हैं। जहां फाइटर प्लेन उड़ाकर अपनी जंगी शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन पर भी ऐतराज नहीं होता अगर चीन के मंसूबे में ताइवान को कुचलने का सपना नहीं पल रहा होता। चीन के पनडुब्बी वाला वीडियो देखिए। जल में दुश्मन की जान लेने वाली इस पनडुब्बी का फुटेज जानबूझकर 29 सितंबर को रिलीज किया गया, तब जब ताइवान स्ट्रेट चीन के युद्धपोतों से पहले से खौल रहा है। ये चीन की मोस्ट एडवांस टाइप 094 न्यूक्लियर क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। चीन के इस वीडियो में टाइप 093 न्यूक्लियर क्षमता से लैस अटैक पनडुब्बी भी दिख रही है। चीन का दावा है कि उसकी जल शक्ति इतनी सशक्त है कि सिर्फ खुद की रक्षा ही नहीं कर सकती, बल्कि अमेरिका के शहरों को भी पानी से ही निशाना बना सकती है। चीन की इस पनडुब्बी की डिटेल जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि हाल के सालों में ड्रैगन ने अपनी नेवी की ताकत में डबल इजाफा किया है। टाइप 094 न्यूक्लियर क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्ग मार्च 18 भी कहते हैं। इस पनडुब्बी को अप्रैल 2021 में जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का 72वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, तब लॉन्च किया गया था। टाइप 094 पनडुब्बी पर JL-3 मिसाइल तैनात की गई हैं। JL-3 यानी तीसरे जनरेशन का इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। JL-3 की मारक क्षमता है 10,000 किलोमीटर, मतलब अमेरिका चीन के इस मिसाइल के रेंज में है। ये तथ्य है कि चीन की जल शक्ति दुनिया में नंबर 3 की है। चीन के नौसैनिकों की तादाद हो या उसके पास युद्धपोत की ताकत या सबमरीन की, चीन दुनिया के उन 6 देशों में है जिसके पास परमाणु पनडुब्बी है। चीन की नौसेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी में 12 परमाणु पनडुब्बियां शामिल हैं। इनमें से 6 परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं। चीन के पास 6 की संख्या में ही परमाणु शक्ति संचालित हमलावर पनडुब्बियां भी हैं। चीन की ताकत कितने दिखावे की है और कितनी हकीकत की, ये बता पाना पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के लिए भी बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि चीन के 2 दांत हैं, खाने की ओर, दिखाने की ओर। हालांकि गनीमत है कि चीन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते दुनिया के सिर पर न चढ़ जाए, इसलिए अमेरिका की ताकत बहुत जरूरी है।
दुनिया में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु पनडुब्बियां हैं। इनकी संख्या 68 बताई जाती है। अमेरिकी नौसेना के बेड़े में 14 परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं। वहीं परमाणु शक्ति संचालित हमलावर पनडुब्बियों की संख्या 54 है। तो चीन ताइवान की आजादी पर सीधा हमला करने से बच रहा है, तो इसके पीछे की वजह आप समझ सकते हैं। चीन नहीं चाहता कि ताइवान स्ट्रेट को लेकर दक्षिण चीन सागर में लहराते अमेरिका की युद्धपोतों से उसका सीधा टकराव हो। लेकिन जब चीन ऐसे खुलेआम चैलेंज करेगा तो वो दिन दूर भी नहीं जब चीन और अमेरिका युद्ध में आमने सामने होंगे। चीन अपना बल बढ़ा रहा है, लिहाजा दुनिया सतर्क है। कैसे, इसकी डिटेल आपको दिखाएं, उससे पहले परमाणु पनडुब्बी के बारे में थोड़ी जानकारी बहुत जरूरी है। परमाणु पनडुब्बी मुख्यतः दो तरीके की होती है। इनमें से पहली परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और दूसरी परमाणु शक्ति संचालित हमलावर पनडुब्बी होती है। इन दोनों की भूमिका भी एक दूसरे से काफी अलग होती है। हालांकि शक्ति के मामले में बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी ज्यादा ताकतवर होती है। चीन और मौका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विवादों के राजा चीन का पंगा एक साथ इतने देशों से है कि अगर सभी मिलकर चीन का सामना एक साथ करें तो बीजिंग का रूप बदल जाएगा। चीन के सारे फर्जी दावे कागज की तरह पानी में घुल जाएंगे। इसके लिए किसी उदाहरण की जरूरत नहीं, बस चीन के दावों का सच पता लगाना होगा। जैसे चीन गरज रहा है कि उसके पास फुजियान जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन इन युद्धपोतों की जितना चीन बता रहा है उतनी ही ताकत है, ये आपको आगे दिखाएंगे। उसके पहले आपको चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर की पूरी डिटेल बता देते हैं। चीन के पास इस वक्त कुल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर यानी युद्धपोत हैं। टाइप 003 फुजियान चीन का सबसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस युद्धपोत का विस्थापन 80,000 टन से अधिक है। ऐसे में इसके विशाल आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 300 मीटर और अधिकतम चौड़ाई 78 मीटर की है। लंबाई और चौड़ाई की तुलना में यह अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड और फोर्ड के बराबर है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका का सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत है। इसे 22 जुलाई 2017 को अमेरिकी नौसेना में कमीशन किया गया था। गेराल्ड आर फोर्ड 337 मीटर लंबा है, जो समुद्र में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है। फुजियान विमान वाहक पोत पर चीन कई तरह के विमानों को तैनात करने की योजना बना रहा है। इसमें J-15 लड़ाकू विमान, J-15 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान, फिक्स्ड विंग अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट KJ-600, सशस्त्र टोही ड्रोन शामिल है। फुजियान हाल ही में लॉन्च किया गया था और जल में उसकी अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। कितना कामयाब होगा यह अभी बता पाना मुश्किल है। चीन के बाकी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शेडोंग टाइप 005 और लियाओनिंग टाइप 002 है। कहा जा रहा है कि चीन एक साथ और 5 युद्धपोत का निर्माण कर रहा है, जिनकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि ये दावा है और चीन ने इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है, लेकिन इतना तो तय है कि भीतर खाने चीन बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है और सामने भी प्रदर्शन के जरिए ताइवान और जापान जैसे देश को अपनी शक्ति दिखाकर डराने की कोशिश को। इस वक्त जितने ट्रेंड और कुशल एयरक्राफ्ट क्वालिफाइड करियर बेस्ट फाइटर जेट पायलट चाहिए वो नहीं है। उसके फुजियान को सागर में महाशक्ति बनाने देने वाले जब योद्धा ही नहीं है, तब ये एयरक्राफ्ट कैरियर किस काम के। चीन को इस वक्त कम से कम 200 फाइटर जेट पायलट्स की जरूरत है, जो 130 शिप बॉर्न एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सके। चीन के पास पायलटों की ट्रेनिंग के लिए इस वक्त सिर्फ शिप बॉर्न फाइटर जेट 2 इंजनों वाला सिंगल सीटर J-15 फ्लाइंग शार्क।
ये ट्रेनर पायलट्स को उस स्तर की ट्रेनिंग भी नहीं दे पाते जिसकी बहुत जरूरत है। यूक्रेन जंग के दौरान और ताइवान पर चीन से तनातनी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाया है जिसके बाद मॉस्को से लेकर बीजिंग तक हल्ला मचा हुआ है। ये राष्ट्रपति बाइडेन के सीक्रेट बॉक्स से निकले वो मास्टर प्लान है जिनकी बदौलत अमेरिका रूस और चीन जैसे ताकतवर दुश्मनों को आसानी से काउंटर कर पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका का यह भी दावा है कि राष्ट्रपति बाइडेन के मास्टर स्ट्रोक के बाद रूस और चीन की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। रूस छेड़ेगा ब्रिटेन के खिलाफ स्पेस वॉर। ब्रिटिश एडमिरल ने दी खतरनाक चेतावनी। यूक्रेन जंग के दौरान ब्रिटेन की आर्म्ड फोर्सेस के हेड सर टोनी राडाकिन ने दावा किया है कि रूस ब्रिटेन के खिलाफ स्पेस वॉर छेड़ सकता है। इतना ही नहीं, एडमिरल राडाकिन का तो यह भी कहना है कि रूस ब्रिटेन के अहम जीपीएस और कम्युनिकेशन सैटेलाइट को तबाह कर ब्रिटेन को पूरी दुनिया से अलग थलग कर सकता है। क्योंकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट के तबाह होने का सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिटिश सेना को ही उठाना पड़ेगा। लिहाजा इसका फायदा रूस को मिलेगा। आइए अब आपको वो खबर भी बताते हैं जिसके यूक्रेन जंग के दौरान सामने आने के बाद नेटो देशों ने राहत की सांस ली है। अमेरिका ने बनाया सुपर वेपन। पस्त होगा रूस चीन का हर वार। अमेरिकी सेना को मिला हाई एनर्जी टैक्टिकल वेपन। बाइडेन के अदृश्य रक्षक लांस और हीलियोस। आसमान में उड़ता एक फाइटर जेट। अभी कोई कुछ समझे, अचानक इस फाइटर जेट के निचले हिस्से से रोशनी की तेज बीम निकलती है और वो हवा में उड़ती एक मिसाइल से टकराती है और ये मिसाइल नष्ट हो जाती है। समंदर में तैरता एक जंगी जहाज और उसके डेक से निकलती रोशनी की बीम एक साथ एक के बाद एक कई टारगेट तबाह करती देखी जा सकती है। वॉर जोन में एक टैंक से निकलती उसी तरह की रोशनी की एक बीम जिसके जरिए वो हवा में उड़ती एक मिसाइल को तबाह कर देता है। आइए इस करिश्मे को आपको तफसील से समझाने से पहले हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। एक कंट्रोल रूम में बैठे कुछ लोग और हवा में उड़ता लाल रंग का एक ड्रोन। नीचे जमीन पर एक अजीबोगरीब मशीन और जैसे ही हवा में उड़ता ये ड्रोन उसकी जद में आता है, रोशनी की एक तेज बीम उससे टकराती है और पल भर में वो ड्रोन तबाह हो जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। दरअसल अमेरिका की वायुसेना को बेहद खतरनाक और तबाही मचाने वाला पहला हाई एनर्जी लेजर हथियार लांस मिल गया है। वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने फरवरी में अमेरिकी वायुसेना को नेक्स्ट जनरेशन कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट लांस एयरबोर्न लेजर हथियार सौंप दिया है। लांस दिखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म में दिखाए गए हथियार जैसा ही है, लेकिन असल में ये एक विध्वंसक हथियार है। इसे चलाने पर कोई धमाका नहीं होता,
बस एक लेजर बीम निकलती है जो महज कुछ सेकंडों में दुश्मन की मिसाइलों को नेस्त नाबूद कर देगी। ये अमेरिका का वो हथियार है जिसकी बदौलत वो अब किसी भी जंग का रुख बदलने का मादा रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका अब अपने इस हथियार की बदौलत रूस और चीन जैसे ताकतवर दुश्मनों को आसानी से काउंटर कर पाएगा और जंग की सूरत में लांस गेम चेंजर साबित होगा। लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि उसने अपने इस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को खास तौर पर अमेरिकी वायुसेना के F-22 और F-35 फाइटर जेट के लिए बनाया है। कंपनी का दावा है कि लांस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को पल भर में तबाह करने में सक्षम है। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक लांस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे ऑपरेट करने के लिए काफी कम बिजली की जरूरत पड़ती है। लांस को आसानी से फाइटर जेट पर फिट किया जा सकता है। लांस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों, ड्रोन, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर का खात्मा करने में सक्षम है। लांस लेजर वेपन सिस्टम को बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अभी अपने इस हथियार के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया है। सिर्फ लांस ही नहीं बल्कि अमेरिकी नौसेना को भी एक ऐसा हथियार मिला है जो पल भर में दुश्मन को खाक करने का मादा रखता है। अमेरिकी नौसेना ने अपने एक जंगी जहाज पर पहली एक ऑपरेशनल एंटी मिसाइल लेजर गन इंस्टॉल की है। इस गन को भी लॉकहीड मार्टिन ने ही डेवलप किया है और इस लेजर गन को हीलियोस का नाम दिया गया है। फिलहाल इस लेजर गन को अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर USS प्रेबेल पर इंस्टॉल किया गया है। दरअसल हीलियोस एक हाई एनर्जी टैक्टिकल लेजर वेपन है और ये पहली बार है जब अमेरिकी नौसेना को ऐसा कोई घातक हथियार मिला है। हीलियोस यानी हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डैजलर एंड सर्विलेंस सिस्टम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए हीलियोस एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना इस सिस्टम को अपने हर वॉरशिप पर तैनात करने की तैयारी कर चुकी है।